Hello, students. Continuing with the lesson, I Have a Dream, written by Martin Luther King. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. As I told you, this is a speech delivered by Martin Luther King, and he was addressing to Negro community in America. इट वुड बी फेटल, वो कहता है कि ये अब फेटल, ये घातक हो गया है हमारे राष्ट्र के लिए, अमेरिका के लिए, टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, कि हमारा जो राष्ट्र है वो इस अर्जेंसी को, इस आवश्यकता को, जो बेहद आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है आज के इस क्षण की, क्या आवश्यकता है इस क्षण की, इस मोमेंट की आवश्यकता है कि निग्रो कम्युनिटी को उनके अधिकार दिए जाएं. What right? The right of citizenship. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. This sweltering summer. Sweltering means suffering. They are suffering in this summer. They are suffering. The Negro community is suffering. वो सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लेजिटिमेट डिसकंटेंट, और उनका ये कानूनी हक है और वो डिसकंटेंट हैं, वो अशांत हैं, विल नॉट पास. और ये डिसकंटेंटमेंट इट विल नॉट पास अंटिल देयर इज़ एन इनवाइगोरेटिंग ऑटम, एक फ्रेश ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. जब तक कि उनको एक फ्रेश ऑटम, इनवाइगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी की नहीं मिल जाती. 1963 इज़ नॉट एन एंड. 1963 एक एंड नहीं है, बट अ बिगनिंग, बट इट इज़ अ बिगनिंग. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. अगर Negro community केवल blow off steam and will not now be content, और वो संतुष्ट हो जाती है, तो ये एक रूड अवेकनिंग है. इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजल, वो बिजनेस के कामों में है, वो बिजनेस चलाने के कार्यों में, मजदूरी के कार्यों में लगे हुए हैं, दास का कार्य कर रहे हैं निग्रो लोग. तो अगर ये बिजनेस एज यूजल शुरू हो जाता है तो ये एक उनकी बड़ी भूल है. इट इज़ अ रूड अवेकनिंग. So there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. जब तक Negro community को उनका citizenship right नहीं मिल जाता, उनके नागरिकता के अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक ये वहाँ पर रेस्ट और ट्रैंक्विलिटी, शांति नहीं होगी. There will be no peace in the nation. The whirlwinds of revolt will continue. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. और जो whirlwinds हैं, जो हवाएं चल रही हैं ज़ोर ज़ोर से, जो हवाएं, तेज हवाएं चल रही हैं रिवोल्ट की मीन्स विद्रोह की, विल कंटिन्यू टू शेक, और वो कंटिन्यू चलती रहेंगी और वो हिलाती रहेंगी उस नींव को, फाउंडेशंस, नींव, हमारे राष्ट्र की नींव को, अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस एमर्जेस, जब तक वो नींव हिलती रहेगी, जब तक कि ब्राइट डे एमर्जेस, जो ब्राइट डे होगा. व्हाट विल बी द ब्राइट डे फॉर अमेरिका? इट विल बी द व्हेन the nation will grant the citizenship right to Negro community. So that will be the bright day of the nation. So जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो bright day नहीं आएगा. But there is something that it must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place
our rightful place. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. जब हम इस थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं, इस गर्मी की दहलीज पर खड़े हैं, जहाँ पर कि हमें बनाना है महल अपने न्याय का, अपने न्याय को प्राप्त करना है, और इस प्रोसेस में, इस गेनिंग के इस प्रोसेस में आवर राइटफुल प्लेस, हमारा राइटफुल प्लेस क्या होगा? वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, और हम रॉन्गफुल डीड्स, गलत कार्यों के लिए हम गिल्टी नहीं होंगे, हम इस गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। अपने न्याय को प्राप्त करने के लिए हम गलत रास्तों पर नहीं चलेंगे। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. मार्टिन लूथर कहता है कि हमको सेटिस्फाई नहीं होना है, अवर थर्स्ट, हमें अपनी प्यास को नहीं बुझाना है। अपनी प्यास, कौन सी प्यास है उनको? स्वतंत्रता की प्यास। उसको हम उस कप में से नहीं पीना है, उस प्यास को, उस प्याले में जो भरी हुई है बिटरनेस एंड हेट्रेड, कड़वाहट और नफरत के प्याले को हमें नहीं पीना है इस प्यास को बुझाने के लिए। We don't require that. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. हमको हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। हमारे व्यवहार में डिसिप्लिन और डिग्निटी ज़रूरी है, हमारे स्ट्रगल को इस डिग्निटी के साथ करना है। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हमको अलाउ नहीं करना चाहिए इस क्रिएटिव प्रोटेस्ट को, डीजेनरेट नहीं करना चाहिए इनटू फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस से हमें कोई हिंसा नहीं करनी। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। हमें फिजिकल फोर्स के साथ साथ अपनी आत्मा की फोर्स को भी ध्यान में रखना है। मैजेस्टिक हाइट्स, जो मैजेस्टिक हाइट्स हैं, ऊंचाइयों पर ले जाना है अपनी आत्मा को। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ एनकल्फ्ड द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल। और जो मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी है, जो फोर्स है जिसने हमें निग्रो कम्युनिटी को निगल लिया है, उनके अधिकारों को, मस्ट नॉट लीड अस, इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डिस्ट्रस्ट करें, हम अविश्वास करें ऑफ ऑल वाइट पीपल, सभी वाइट लोगों के लिए। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जैसे कि हमारे मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, हमारे श्वेत लोग, बहुत सारे हमारे श्वेत लोग, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं हमारे साथ, हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, और वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनका जो भाग्य है, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, उनका भाग्य हमारे भाग्य के साथ इट इज टाइड अप, ये बंधा हुआ है। दे हैव कम टू रियलाइज दैट देयर फ्रीडम इज एन इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, बहुत मजबूती से। दे हैव कम टू रियलाइज, वो ये रियलाइज करते हैं कि उनकी फ्रीडम और हमारी फ्रीडम एक साथ बंधी हुई है, चेन्ड है। वी कैनॉट वॉक अलोन, और हम एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते, अकेले नहीं चल सकते। एज वी वॉक वी मस्ट मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। एज वी वॉक, जैसे कि हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, वी मस्ट मेक द प्लेज, हमें एक शपथ लेनी चाहिए, दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम आगे बढ़ेंगे। वी विल गो अहेड, वी विल मार्च अहेड, वी कैन नॉट टर्न बैक, वी हैव नॉट गो बैक, वी डोंट गो बैक। There are those who are asking the devotees of civil rights. ऐसे लोग हैं, there are those people. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied. वो पूछ रहे हैं, when will you be satisfied? आप कब satisfied होंगे? But we can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. हम satisfied नहीं होंगे as long as the Negro is the victim
निग्रो को शिकार बनाया जा रहा है। किसका शिकार? अनस्पीकेबल हॉरर्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, जो कि अनस्पीकेबल, जिसको कि कहा नहीं जा सकता, वी कांट स्पीक दैट, सच हॉरर्स, ऐसे टेरर्स, ऐसा भय पैदा किया जा रहा है। पुलिस की ब्रूटैलिटी, बर्बरता, पुलिस की बर्बरता हो रही है निग्रोज पर। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज, as long as our bodies heavy with the fatigue of travel cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We can never be satisfied, हम satisfied नहीं हो सकते जब तक कि, कब तक कि, as long as our body is heavy with fatigue of travel, और हमारी बॉडी जो है थक चुकी है, fatigue of travel, हमें फटीग ऑफ ट्रैवल है, कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मॉटल्स, और जब तक हम विश्राम नहीं मिल जाता है, रेस्टिंग प्लेस नहीं मिल जाता मॉटल्स में, होटल्स में, मीन्स हाईवेज पर, एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, और हाईवेज के छोटे छोटे होटल्स, छोटे छोटे विश्राम गृह में, एंड द होटल्स ऑफ द बिग सिटीज़. वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज So we cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. और हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते. बार बार मार्टिन लूथर कहता है वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द Negro's basic mobility क्या है, इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो टू अ लार्जर वन. हम स्मॉलर गेटो मीन्स स्लम से निकलकर, झुग्गी झोंपड़ियों से निकलकर, गेटो इज ए स्लम, झुग्गी झोंपड़ी, टू अ लार्जर वन, बड़ी जगह पर जब तक हम नहीं चले जाते, बड़े प्लेस पर, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर चिल्ड्रन आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर सेल्फहुड एंड रॉब्ड ऑफ देयर डिग्निटी बाय साइंस स्टेटिंग फॉर वाइट्स ओनली. और हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? हमारे बच्चों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, इनइक्वालिटी. हमारे बच्चों के साथ हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते एज लॉन्ग एज आवर चिल्ड्रन आर स्ट्रिप्ड ऑफ, और हमारे बच्चे जब तक वहाँ से हट नहीं जाता वो चीज़ें, ऑफ देयर सेल्फहुड एंड रॉब्ड ऑफ देयर डिग्निटी, जब तक कि उनके डिग्निटी, उनके सम्मान को, उनको सम्मान से नहीं जीने दिया जाएगा, और वो साइंस वहाँ से हटाए नहीं जाएंगे. वो बोर्ड कौन से लगे हैं? फॉर वाइट्स ओनली. जहाँ पर हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ पर बोर्ड वहाँ पर लगे हुए हैं फॉर वाइट्स ओनली, श्वेत लोगों के लिए. तो हमारे बच्चों को वहाँ पर प्रवेश वर्जित हो जाता है. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि मिसिसिपी में नीग्रोज वोट देने के लायक नहीं हो जाते, न्यूयॉर्क में भी नीग्रोज का वोट डालना शुरू नहीं हो जाता. नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड. और वो उनको ही इज़ प्रोवोकिंग, he is addressing Negroes people that we are not satisfied. हम satisfied नहीं हो सकते. We will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता, justice rolls down, जब तक कि हमको justice नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता, लाइक वाटर एंड राइटियसनेस, जैसे कि पानी साफ नीचे की तरफ बहता है. वाटर एंड राइटियसनेस, जस्टिस पानी की तरह नहीं बहने लग जाए, क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, एंड राइटियसनेस, और हमारा माइटी स्ट्रीम, और हमारा जो अधिकार है वो एक माइटी स्ट्रीम की तरह, एक शक्तिशाली धारा की तरह बहता हुआ ना चल पड़े. हमारे अधिकार, हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं, हमारे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप हैं नीग्रो कम्युनिटी के, जब तक कि वो हमें नहीं मिल जाते, उन राइट्स से हम वंचित हैं. उन राइट्स को हम प्राप्त करने के लिए तब तक संघर्ष करते रहेंगे, तब तक हमारा स्ट्रगल जारी रहेगा, जब तक वो एक शक्तिशाली धारा के रूप में
नहीं बह जाते। थैंक यू। बाकी का बचा हुआ पार्ट वी विल कंप्लीट टुमारो।